हेलो बच्चों, आज हम निसंख्य ज्यामिति के पार्ट 4 को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपके जो रह गए वो क्लियर कर देंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार का सॉल्व करते हैं निसंख्य ज्यामिति। हाँ, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये समीकरण दे रखा है, इस जगह पर संबंध भी आता है। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए जो जिसमें बिंदु एक्स और वाई से समदुरुस्त हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए किस प्रकार है। जैसे कोई बिंदु होता है आपका, ये बिंदु आपका P, इसके जो बिंदु है एक्स कॉमा वाई, ये निर्देशांक है, और इसके समान दूरी पर क्या है, ए और बी समान दूरी पर है। ये क्या है आपके 3,6 और -3,4। देखिए किस प्रकार है आपका ये AP और BP दोनों कैसी हैं, ये भुजाएं समान है। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। आपके पास बिंदु दे रखे हैं हमारे, जो AP बराबर क्या है BP दोनों है। अगर हम दोनों में स्क्वायर करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, AP स्क्वायर बराबर BP। ये BP है तो ये BP स्क्वायर। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो आपके दो बिंदुओं से बीच की दूरी का सूत्र है। तो देखिए बराबर, इसमें देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर से क्या है, रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो देखेंगे हम इनके मानों को यहाँ से रखते हैं। जैसे आपके पास x1 y1, x2 y2 और x2 y2, क्योंकि समान दूरी पर हैं दोनों, तो दोनों के x2 और x2 y2। देखिए कैसे करेंगे इसके बीच की दूरी को और इसमें संबंध निकालते हैं। तो देखेंगे हम x2 का मान रखना है यहाँ, तो इससे वर्ग से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो हम देखेंगे x2 का मान कितना है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर देखिए y2 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x2। देखिए उधर से देखिए BP वाले में, तो देखेंगे हम क्या, x2 आपका -3 और -x का होल स्क्वायर। y2 देखिए 4 माइनस y का होल स्क्वायर। रूट कहाँ गया, रूट आपका स्क्वायर से हट गया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे सर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, ऐसे इसका खोलेंगे। 6 का बार कितना हो जाएगा 36 प्लस y का y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12। तो देखिए इधर ये भी हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लेंगे यानी प्लस में खुल जाएगा। कैसे, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, इधर इसको खोलिए, प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। इसको कैलकुलेट कीजिए कैसे करेंगे। कोई भी संख्या 9 है इधर प्लस के, और ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो ये क्या है, कट जाएगी संख्या आपकी। कैसे कट जाएगी, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। देखिए जो संख्या बची है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जो संख्या बची हुई है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस के 6x और इधर से इधर ये लाइए, प्लस के 36 तो वहीं की वहीं है, और माइनस के 12 वहीं है, माइनस के 12y, और इधर से लाइए क्या क्या ला सकते हैं हम, 6x और माइनस के 16 और माइनस के 8y, माइनस के हैं वो इधर कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0।
अब देखिए इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस के 6x और माइनस के 6x इनको जोड़ दीजिए, प्लस कर दूं एक और। तो जो हमने उसमें देखा था क्या था, माइनस के 6y और माइनस के 6x, माइनस के 6x इसको और यहीं कर देते हैं। देखिए माइनस के 6x और माइनस के 6x दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे आपके माइनस के 12x। अब इधर देखिए ये 36 है और इधर माइनस के 16 है, तो कितने बचेंगे, और इसको देखिए माइनस के 12y और इधर 8y, तो क्या बचेंगे माइनस के 4y बचेगा, और 36 प्लस माइनस के 16 तो प्लस के 20 हो जाएंगे और बराबर 0 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ कर देता हूँ, यहीं देखिए आप इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 4 कॉमन लेने पर क्या आता है 4 12 3x और प्लस के y और माइनस के 4 5 20। इस प्रकार आपका कॉमन लेने पर आता है तो बराबर 0। 4 का भाग इसमें दे दीजिए तो जी क्या हो जाएगा 3x प्लस y, वो 0 में चला जाएगा बराबर 0। अब हम 5 को लेना चाहें तो उधर लिख सकते हैं या फिर इतना छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम समीकरण बना देते हैं बराबर 5। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस प्रकार इसका आपका आंसर क्या होगा 3x प्लस y बराबर 5, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम क्या करेंगे, ये दो बिंदु हैं, आपको उस बिंदु को के निशान ज्ञात करने जो 2:3 में विभाजित करता है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए आपके पास दो बिंदु हैं, एक ए मान लीजिए एक बी मान लीजिए। तो आपके पास दो बिंदु -1 और 7 कॉमा, और दूसरा वाला क्या बिंदु आपका 4 -3। जो एक बिंदु है, जो बिंदु P है, वो इस अनुपात को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे, इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें जो अनुपात है उसको हम क्या मानते हैं M1 अनुपात M2। इसको क्या मानते हैं हम X1 Y1 X2 और Y2। इस प्रकार इनको लेट कर लेते हैं। तो देखिए अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लिखाया था मैंने। अंतः विभाजन से हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं, बिंदु P के निर्देशांक, क्या फॉर्मूला लगाया था आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1 में, उनमें मैंने सभी फॉर्मूलों को लिखा दिया है, आप उनको समझेंगे। और यहाँ देखिए कैसे करते हैं हम इसको, M1 X2 प्लस M2 X1 भट्टे में क्या होगा M1 प्लस M2 कॉमा, आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टे M1 प्लस M2। इस प्रकार आपका फॉर्मूला होगा। इसमें मार रखते हैं इसे, इसमें मार रखेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें मार रखेंगे, मार रखिए जैसे M1 आपका कितना है यहाँ देखेंगे 2, X2 कितना है, जो X2 है आपका यहाँ से देखिए 4, प्लस M2 कितना है 3, और गुणा X1 कितना है देखिए -1 बट्टे 2 + 3 कॉमा M1 आपका 2 गुणा Y2 आपका -3 और M2 आपका +3 गुणा Y1 कितना है 7 बट्टे 2 + 3। इसको कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार करेंगे, 4 दूनी 8 और -3 बट्टे 5 कॉमा -6
और 7×21 बट्टे 5। कैलकुलेट करने पर क्या प्राप्त होता है आपका, देखिए क्या प्राप्त होगा, 8 में 3 गए तो 5, क्या प्राप्त होगा 5/5। इधर देखिए माइनस के 6 और प्लस के 21, तो प्लस के क्या बचेंगे 15/5। तो आप इसको काट सकते हैं, 5 से एक बार काट सकते हैं, 5 से 3 बार काट सकते हैं। इस प्रकार आपके 1,3 आपका आंसर आता है। इस प्रकार आपका आंसर आता है तो आप सॉल्व करते हैं, तो उस बिंदु के निशान ज्ञात हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स अक्ष बिंदुओं ए -4, -3 और 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर बिंदु कैसा माना जाएगा, मान लेंगे हम एक्स अक्ष पर क्या मानेंगे हम बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु जो होगा वो एक्स होगा और वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखिए, और जो हम अनुपात मानते हैं वो क्या मानते हैं, और अनुपात क्या मानते हैं हम, और अनुपात हम मानते हैं क्या k/1, इसको मानते हैं। और आपके पास बिंदु क्या दे रखे हैं, आपके बिंदु दे रखे हैं कौन कौन से हैं, देखिए ऐसे मान लेते हैं, जो आपके पास ए है, ये बिंदु आपका कितना है -4, -3, और ये बिंदु बी है, ये क्या है आपका 5, 2। तो इसमें जो बिंदु पी है वो क्या है पी बिंदु, इसके निशान हमने क्या मान लिए x, 0। तो देखिए अंतः विभाजन से हम कैसे करेंगे, एक्स अक्ष पर है वो, ये वाला एक्स अक्ष पर है। तो देखिए क्या करेंगे हम, बिंदु पी बिंदु के निशान, कोई बात ना, पी बिंदु के निशान, देखो बच्चों हम इसका फॉर्मूला अभी इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके थे, अंत विभाजन वाले को कैसे करते हैं। देखिए ये क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, कॉमा क्या फॉर्मूला था, m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए किस प्रकार रखेंगे, आपके पास m1 m2 यहाँ है और x1/1 यहाँ है और x2/2 यहाँ है, तो इनके मान इसमें फिट करिए। तो देखिए इसके मानों को कैसे रखेंगे हम, आपका m1 का मान कितना k है और x2 का मान कितना है, देखिए यहाँ 5 है, और प्लस 1 गुणा x1 का मान -4 बट्टे k+1, कॉमा m1 है आपका k गुणा /2 को देखिए 2 है, और प्लस 1 गुणा /1 का कितना है -3 बट्टे k+1। ठीक है, इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करेंगे तो इसके मान हमारे p के बिंदु के निशान कितने हैं, यहाँ दे रखे हैं x, 0। तो देखिए x, 0 इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकलता है 5k -4 बट्टे -5k कितने हो जाएंगे, -4 है और बट्टे में क्या आ जाएगा k+1, और कॉमा ये क्या हो जाएगा 2k -3 बट्टे k+1। ठीक है,
आप देखेंगे यहाँ कंपेयरिंग करेंगे, आप कंपेयरिंग करने पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या लिख देंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या करेंगे हम, देखो x का मान ये है और हम 0 से और इस वाले से कर देते हैं तुलना। कैसे करेंगे हम, 0 बराबर 2k माइनस के 3 बट्टे k प्लस 1, यहाँ के नीचे एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का मान निकालते तो कितना आता है, 2k माइनस के 3 और 0 को गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 2k बराबर 3, k का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, k बराबर 3 बट्टे 2। तो हम k का मान निकालेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, जो हम k बराबर निकला है आपका, k बराबर 3 बट्टे 2। तो इसके नीचे एक मान लीजिए, जो हमने अनुपात पूछा था k, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 k अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 2। तो इस प्रकार आपका अनुपात आ जाता है। आप एक्स अक्ष पर उस बिंदु के अनुपात को ज्ञात करवा रहा था, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, ए और बी के बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले इसको समझे, क्या समझना है, ए बिंदु दे रखा है और बी दे रखा है, इसके पॉइंट दे रखे हैं आपके कौन कौन से, निशांक माइनस के 2,2 और बी के कितने दे रखे हैं 2,0। इसके कितने बराबर भाग करने हैं, हमें 4 बराबर भाग करने हैं। तो 4 बराबर भाग करेंगे तो देखिए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए, 1 2 3 4, इनके पॉइंटों को मान लेते हैं। देखो ए बी सी और डी और ई, इन पॉइंटों के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है ए और बी का मध्य बिंदु क्या होगा इसमें, क्योंकि डी, क्योंकि ये बराबर भाग है, फिक्स बीच में क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है, तो आप मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे हम लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी बराबर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2, और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप x1 यहाँ से लेंगे, x1 y1 और x2 y2 यहाँ से लेंगे। तो देखेंगे, तो इसमें मान रखिए, कैसे रखेंगे आप, x1 का मान कितना है माइनस के 2 और x2 का मान कितना है प्लस के 2 बट्टे 2, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 0 बट्टे में 2। तो इस प्रकार देखिए, जो आपका कट जाएगा 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो अब इस प्रकार एक आंसर आ जाएगा, एक बिंदु आ गया आपका। अब ये वाला बिंदु आपका कितना है 0,1। अब इस प्रकार देखिए, इन दोनों के बीच का क्या है, मध्य बिंदु कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ए डी का मध्य बिंदु क्या है सी, मध्य बिंदु क्या है आपका सी। सी के निशांक देखिए, फॉर्मूला आपका ये लगेगा, डायरेक्टली कर सकते हैं हम, कैसे, x1 x2 यानी माइनस के 2 प्लस के 0 और बट्टे 2 कॉमा 2 और 2 प्लस 1 बट्टे 2, कैलकुलेट कीजिए क्या आ जाएगा, जे माइनस के 2 में और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1, जो हो जाएगा 3 बट्टे 2। देखिए इस प्रकार आपके एक आंसर आ चुका है आपका।
ये वाला पॉइंट आपका ये वाला आ गया। अब रह गया आपका डी और बी के मध्य बिंदु, ये रह गया, प्लस कर देते हैं पेज को। आपका डी बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, ई। उसमें देखिए पॉइंट आपके क्या थे, उसमें पॉइंट थे आपके 0,1 और 2,0, ये पॉइंट थे आपके। देखिए उसके पॉइंट क्या थे, आपके डी के पॉइंट थे 0,1 और बी के पॉइंट थे 2,0। एक बार और चेक कर लेते, क्या थे, 2,0, सही है। ये वाले थे, यहां से निकाल देंगे आप, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। x1 0 और x2 2/2, और ये कितना हो जाएगा, 1/1 और +/2 0 हो जाएगा, 2/2। कैलकुलेट कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। इसको इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। तो देखते हैं, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 4,-1 और 2 -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, आपका पॉइंट यहां से कर देते हैं। ये आपका ए बिंदु है, मान लेते हैं क्या, -4, -1, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं आपका बी। ये क्या है आपका -2, -3। तो इसमें 2 बिंदु ऐसे हैं, इसको 3 विभाजित करेंगे, यानी समत्रिविभाजित करेंगे, इसका मतलब समान 3 भाग विभाजित किए जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से, इसमें एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आप P और इसको मान लेते हैं Q। जबकि क्या है, बराबर पॉइंट है, दूरी के बराबर पॉइंट। तो यहाँ देखिए आप अनुपात कैसे मानेंगे, आप अगर यहाँ P के लिए करते हैं अनुपात, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से 1:2। अगर हम Q के लिए करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए ये 2 भागों के बराबर थे, यानी 2, यहाँ 1 भाग के बराबर है, तो 1 क्या होगा, आप देखेंगे। हमें बिंदु P के निशांक निकालने हैं, बिंदु P, उसके लिए करेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या होगा, बिंदु P के लिए देखिए, बिंदु P के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंटों को देखें क्या अनुपात है, क्या बिंदु है। आपके पास बिंदु होंगे, वे कौन कौन से होंगे, 4, -1 और -2, -3, और अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा आपका 2:1, ये अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हें x1/1 और x2/2, इसको m1 m2। देखिए P के निर्देशांक निकालते हैं हम, P के निर्देशांक क्या सूत्र लगाएंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और क्या होगा, m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए इस फॉर्मूले को इसमें रखते हैं, किस प्रकार रखते हैं, m1 आपका 2 है और x2 कितना है, -2 है, और प्लस m1 कितना है, 1, और x1 कितना है, 4 बट्टे
2+1 कॉमा m1 कितना है 2/2 कितना है देखिए -2 -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 बट्टे 2+1। इस प्रकार सॉल्व करते हैं। -4 ये कितना हो जाएगा -4 और +4 बट्टे 3 ये कितना हो जाएगा -6 और -1 बट्टे 3। इसको सॉल्व करेंगे ये तो कट जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 0 और -7 बट्टे 3। इस प्रकार आपका एक बिंदु आ जाता है P के निशान। एक पॉइंट और रह गया आपका, एक आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में करते हैं सेकंड वाला। वो क्या होगा आपका बिंदु Q के लिए अनुपात क्या लेंगे, अनुपात क्या लेंगे हम 1:2। पीछे चेक कर लेते हैं। हमने बिंदु P, इसको बिंदु P के लिए Q के लिए लिया जाएगा। ये इसको देखते हैं, ये Q के लिए आ गया, कोई बात नहीं। और इसका बिंदु P का आप निकालें 1:2 में। क्या निकालेंगे 1:2 में P के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम बिंदु P के लिए निकालेंगे। तो देखिए बिंदु P के लिए अनुपात 1:2 हो जाएगा। और आपके बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, बिंदु हाँ बिंदु आपके 4, -1 और -2, -3। बिंदु आपके 4, -1 और -2, -3 ये बिंदु होंगे आपके। तो इसको हम क्या मानेंगे x1 y1 और x2 y2। देखिए जो आपका बिंदु P है, बिंदु P के निशांक कैसे निकालोगे, आपका सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। मान रखिए यहाँ से ये कैसे आ जाएंगे आपके m1 है आपका, यहाँ मान लेंगे हम m1 और m2। देखिए m1 का मान 1 है गुणा x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान आपका 4 बट्टे क्या है 1:2। यहाँ देखिए m1 कितना है 1 है, y2 का मान कितना है -3 और प्लस m2 का मान कितना है 2 गुणा y1 का मान -1 बट्टे 1 + 2। कैलकुलेट कीजिए इसे। कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है आपका -2 और प्लस 8 बट्टे 3 कॉमा इसको देखिए -3 और -2 बट्टे 3। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये बचेंगे आपके, ये कितना हो जाएगा +6 बट्टे 3 कॉमा -5 बट्टे 3। इसको आप काट सकते हैं 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2:2 -3। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके इस प्रकार आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व होते हैं, सभी टाइप मैंने करा दिए आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आप, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके और बच्चों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।